करते हैं एक और बड़ी खबर की। टीम इंडिया के साथ वो हो गया जिसके बारे में फैंस किसी ने सोचा नहीं था। भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में वो चोट दी है जो अब सालों तक दर्द देती रहेगी। गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने भारत को उसके टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार का स्वाद चखा दिया है। भारतीय टीम ने यह मैच 408 रनों से गंवा दिया, जो रनों के हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी टेस्ट हार साबित हुई है। ऊपर से दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करके जख्म को और गहरा कर दिया। भारत की इस शर्मनाक हार के बाद मीडिया के मुताबिक होने के आए जो टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, और जब टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि प्रेस से बातचीत करने के दौरान गंभीर स्थिति हो गई है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद सभी को गौतम गंभीर के बयान का इंतजार था। जब वो लगातार दूसरे साल घर में टेस्ट सीरीज हारने के बाद प्रेस से मुखातिब होने आए तो वो काफी खींचे हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने गौतम गंभीर ने हार की जिम्मेदारी ली है और सभी सवालों का जवाब भी दिया है। बस एक सवाल था कि जहां वो काफी भड़के हुए नजर आए। गौतम गंभीर से जब पूछा गया कि क्या वो टेस्ट क्रिकेट में इस पद के लिए सही व्यक्ति हैं जिस पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसके जवाब में गौतम गंभीर ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। There is, to be honest, there is no hindsight to sport. Whatever decision we've taken for the best interest of the team, and we absolutely believed that those were the right decisions which could get the job done for the country and for the team. And the second question, it is up to BCCI to decide. I've said it during my first press conference when I took over as the head coach. Indian cricket is important, I'm not important. And I sit here, say exactly the same thing. And yes, people can keep forgetting about it. I'm the same guy who got results in England as well with a young team, and I'm sure you guys will forget very soon because a lot of people keep talking about New Zealand. And I'm the same guy who won Champions Trophy and Asia Cup as well. Yes, this is a team which has less experience, and I've said it before as well that they need to keep learning and they're putting everything possible to turn the tide. इसी खबर पर बात करने के लिए तौस रिजवी जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार है हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, अगर देखा जाए तो ये जो सवाल पूछा गया गौतम गंभीर से, ये सवाल कुछ ज्यादा चुभ गया क्योंकि जवाब देते देते उनकी खींच भी दिखाई दी। तीखा सवाल था और जवाब भी उतना। देखिए, कहीं ना कहीं गौतम गंभीर अपने आप को डिफेंड करेंगे, कितना भी बड़ा फेलियर रहा हो। लगातार दूसरी बार यहाँ पर, और इससे पहले बहुत कम हुआ है। इससे पहले इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस स्टीव वॉ कहा करते थे हमारा फाइनल फ्रंटियर भारत है। वो भारत को इतना आसानी से कभी अचीव नहीं किया और अचीव हुआ नहीं है। मगर पिछले एक साल में गौतम गंभीर के टेन्योर में न्यूजीलैंड से पहले हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया जाके, फिर इंग्लैंड में अच्छी फाइट दी, अब साउथ अफ्रीका। आई मीन दूर दूर तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका ऐसा परफॉर्मेंस देगी, और हमको ऐसा लग रहा था कि हम घर पे खेलेंगे, हम रोल ओवर कर देंगे। मगर कहीं ना कहीं गौतम गंभीर तो डिफेंड करेंगे अपने आप को। कोच है, हालांकि जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये भी बात है, गौर फरमानी चाहिए आपको कि ओडीआई में, वाइड बॉल क्रिकेट में उतना ही डोमिनेट किया, चाहे वो आप एशिया कप कहे, चाहे वो आप उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी में कहे। वो बात अलग है कि रोहित और विराट कोहली थे सीनियर खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में। मगर यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं संतुलन खराब हो गया। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सही रिप्लेसमेंट नहीं किया, सवाल तो उठेगा इनके ऊपर। सवाल चयन सिलेक्शन के ऊपर, चयनकर्ताओं के ऊपर भी उठेगा, सवाल चुने जाने पर भी उठेगा। और गौतम गंभीर सही कह रहे हैं कि भाई मैं क्या ही कर सकता हूं यहाँ पर। और हालांकि खराब परफॉर्मेंस रहा है और जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आपको क्रेडिट मिला है जीत का, चैंपियंस ट्रॉफी का, इंग्लैंड में ड्रॉ कराने का। यही आदमी था जो कोच किया था इंग्लैंड में ड्रॉ करा, और जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे खास करके इंग्लैंड के सामने ड्रॉ करना, ऐसा फाइट पुटअप करने का। मगर हाँ, जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शाबी परफॉर्मेंस है, डिसअपॉइंटिंग। और सालों तक ये याद रहेगा जब तक कि हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को हराएंगे नहीं, और वो भी बुरी तरह से हिंदुस्तान में एक और बार। ये बड़ी बात है। लेकिन संकेत आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या गौतम गंभीर कंटिन्यू करेंगे
या गौतम गंभीर ने स्वाभाविक तौर पर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई डिसाइड करेगी कि क्या मेरे बारे में होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या गौतम गंभीर कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई और चेहरा आने वाले समय में आपको दिखाई देगा? नहीं, देखिए इतनी जल्दी तो नहीं होगा। देखिए नी जर्क रिएक्शन कहीं से भी लिया नहीं जाता, और ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। एट द एंड ऑफ द डे हम कितना भी इमोशनल हो जाए, हम कितना भी कह दे यार हार गए, मगर कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। बीसीसीआई एक प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स और प्रोसेस फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि एक सीरीज हार गया तो आप निकाल दिए उनको और बाहर कर दिए। आपको ध्यान रुकना है, आप रुकेंगे, और डेफिनेटली ये सूत्र तो कह रहे हैं और सोर्सेज कह रहे हैं, और बीसीसीआई से जो मेरी बात हुई है सोर्सेज से जो ऑफिशियल्स है, अनऑफिशियली ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, नी जर्क रिएक्शन नहीं लिया जाएगा। नी जर्क रिएक्शन नहीं लिया जाएगा, गौतम गंभीर को हटाया नहीं जाएगा। 2027 का वर्ल्ड कप जिसके लिए उनको लिया गया है कि भाई 2027 के वर्ल्ड कप तक रहेंगे, तो डेफिनेटली रहेंगे। और कप्तानी में भी बदलाव नहीं होगा। मैं ये भी बात कह रहा हूँ, न कप्तानी में न कोचिंग में गौतम गंभीर बने रहेंगे। हाँ, शायद देखिए अभी भी ये है कि सिलेक्शन में भी नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा कि इमीडिएटली एक को बाहर कर दिया, एक को अंदर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। और आपके पास जल्दी सीरीज भी नहीं है। अब तो शुरुआत हुई है ओडीआई की, व्हाइट बॉल क्रिकेट की। अब यहाँ से आप लगातार देखेंगे साउथ अफ्रीका की ओडीआई, T20, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी आने वाला है, आईपीएल भी। तो आप इतनी जल्दी कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होने वाला है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। और एक्सपेक्ट करिए कि गौतम गंभीर कंटिन्यू करें। गौतम गंभीर कंटिन्यू। आपने ठीक कहा कि क्रिकेट वैसे भी एक जेंटलमैन गेम है, और जिस तरीके से वो खेला जाता है, और स्वाभाविक तौर पर हाल की जो सीरीज़ रही हैं, T20 वर्ल्ड कप रहा है, बेहतर प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है। और स्वाभाविक तौर पर अगर आप कोई सीरीज़ जीत जाएं या कोई सीरीज़ हार जाएं, तो उसमें एकदम आप तय नहीं कर पाते हैं कि क्या ये रहेंगे हटेंगे। स्वाभाविक तौर पर बहुत ज़्यादा उत्साहित खेल जगत के प्रशंसक होते हैं, क्रिकेट के प्रशंसक होते हैं। वो अगर कोई एक सीरीज़ जीत जाए तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और एक सीरीज़ हार जाए तो वो फिर कहते हैं कि ये कप्तान बेकार है, ये खिलाड़ी बेकार है, ये जो ओपनिंग बैट्समैन आया था इसको आना ही नहीं चाहिए। हर कोई सड़क चौराहे पर, चाय की दुकान पर चर्चा करने लगता है, और वो टीम का सिलेक्शन भी बता देता कि बहुत ही घटिया था। ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है आपने ठीक कहा कि बहुत गंभीरता से काम बीसीसीआई करता है, और एक सीरीज या एक मैच हारने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद किसी चेहरे को बदला जाएगा। अभी कुछ और समय तक इंतजार किया। हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले जो प्लेइंग 11 है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। नहीं, कहीं ना कहीं वो चेंजेस तो होंगे, मगर सवाल तो उठने चाहिए। गौतम बीसीसीआई को सवाल करना चाहिए गौतम गंभीर से, क्योंकि ही इज द बॉस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ। और जो सिलेक्शन किया है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन कॉल 11 की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स अपना जॉब करके दे देते हैं जो उनको चाहिए रहता है। प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी हो या दुलीप ट्रॉफी में, वहां से चुन के उठा के डाल देते हैं। मगर कहीं ना कहीं सिलेक्शन कॉल्स में, चाहे आप म्यूजिकल चेयर ध्रुव जुरेल को ले लें, आईपीएल परफॉर्मेंसेस की तरफ आप देख के रेड बॉल क्रिकेट खिला रहे साई सुदर्शन को देख लीजिए, आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 खिला रहे। अच्छे बैट्समैन है, अपने दौर में, अपने शुरुआती करियर में अच्छी बैटिंग की है वॉशिंगटन सुंदर में। बट जब आप स्पेशलिस्ट, आप ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, ट्रांजिशन के फेज में है टीम इंडिया, मगर आपको लाइक्स चाहिए रहता है। चटेश्वर पुजारा का रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर नहीं हो सकते, विराट कोहली का रिप्लेसमेंट ध्रुव जुरेल या कोई और नहीं हो सकता, साई सुदर्शन नहीं हो सकता नंबर 3 पे। आपको लाइक चाहिए, और वो डेवलप आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में करना पड़ेगा। इंडिया ए टूर, जितना इंडिया ए खेलेंगे, जितना आप बिल्कुल आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे हीरे हैं, उनको आपको चुनना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और टीम में लाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रिजवी साहब का, जो विस्तार से इस खबर के बारे में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आगे